दोस्तों, मुझे ये कहानी मेरे बड़े ही अजीज दोस्त जिनका नाम ज़मीर है उन्होंने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगा। दोस्तों, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उस खौफनाक रात में जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा, उसके बाद शायद ही कोई जिंदा बचता, लेकिन मेरे अल्लाह की वजह से मैं बच गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उस दिन दूसरा जन्म लिया तो भी कुछ गलत नहीं होगा। ये बात है शिमला की, जहां मैं अक्सर घूमने जाया करता था, और इस बार भी मैं वहीं जा रहा था। अपनी कार में बैठ के मैं वहां के सुहाने मौसम और हसीन वादियों के सपने देख रहा था। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए बस मैं अपनी कार में चलता ही जा रहा था। तभी अल्मोड़ा आते ही तेज बारिश होना शुरू हो गई। मैंने अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम कर ली, क्योंकि बारिश में उस रास्ते पर तेज कार चलाना अपनी मौत को दावत देना था। अब मेरी कार करीब 60 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही थी। बारिश तेज होने के कारण सामने का रास्ता कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने निर्णय किया कि क्यों ना अपनी कार को यहीं साइड में रोककर बारिश के रुकने का इंतजार किया जाए। फिर मैंने अपनी कार साइड में रोकी और उसमें ही आराम करने लगा। बारिश का मौसम होने के कारण मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। थोड़ी देर बाद अचानक एक आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि विंडो पर एक औरत अपने हाथ में बच्चा लेकर खड़ी है और लगातार मुझे ही देख रही है। उस औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। हाथ में एक कटोरा लिए वो मुझे ही देखे जा रही थी। उस तेज बारिश में वो और उसका बच्चा दोनों भीग रहे थे। मुझे लगा कि शायद उसको भूख लगी है। फिर मैंने अपनी कार में पड़े 5-5 के 2 सिक्के उठाए और उसके कटोरे में डाल दिए। वो औरत वहां से बिना कुछ कहे चली गई। फिर मैं अपनी कार से नीचे उतरा और उस औरत का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि उसने एक दुकान से कुछ खाने के लिए लिया और एक कोने में जाकर उसे आराम से बैठकर खाने लगी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैं उस औरत के पास गया और बोला, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? और ये तुम अपने बच्चे के साथ इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने मेरी तरफ एक अजीब सी निगाह करते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं सड़क के किनारे रहती हूँ। मैंने उससे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उस औरत ने मुझसे पूछा, साहब, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मैंने कहा, नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं आगे जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा रुकने का फैसला किया ताकि बारिश थोड़ी कम हो जाए। औरत ने पूछा कि साहब, आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा, मुझे शिमला जाना है, लेकिन ये बारिश शायद मुझे जाने नहीं दे रही। फिर उस औरत ने कहा कि साहब, आप एक कच्चे रास्ते से जा सकते हो जो सीधा शिमला की तरफ जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? औरत ने कहा कि मैं कई सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, इसीलिए मुझे ये सारे रास्ते पता है। आप मेरी बात मानिए, उसी कच्चे रास्ते से चले जाइए। मैंने उस औरत पर भरोसा कर लिया, ये सोचकर कि शायद उसे यहाँ के सारे रास्ते पता है। मैं अपनी कार में बैठा और कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगा। मैंने ये रास्ता पहली बार देखा था, क्योंकि जब जब मैं यहाँ पर आया था मैं सड़क से ही आया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के बीचों बीच आकर मुझे सड़क के ऊपर एक साया नजर आया। मेरा थोड़ा माथा ठिनक गया। इतनी तेज बारिश में इस सुनसान रास्ते पर मेरे अलावा और कौन हो सकता है? वो जो भी था मुझे सही से दिख नहीं रहा था। मैं सोच ही रहा था कि कहीं मैं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। मैंने देखा कि वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पर फंस गया होगा, लेकिन वो साया धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि ये तो वही औरत है जिसने मुझे ये रास्ता बताया था, लेकिन वो मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुँच गई? मैं उसे देखकर बहुत डर गया। वो औरत मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और एक अजीब सी निगाह से मुझे लगातार देखे जा रही थी। फिर उसने मेरे पास आकर पूछा, साहब, गाड़ी खराब हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ मुझसे पहले कैसे आ गई? फिर उस औरत ने हंसते हुए कहा, साहब, मैंने कहा था ना, मैं यहीं रहती हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इतना बोलते ही वो औरत मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। मैंने जल्दी से अपनी कार वापस मोड़ने की कोशिश की। उस समय मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लगा कि शायद मेरी मौत आ गई है। जब कार मोड़कर मैं वहां से जाने लगा, कुछ ही दूर पर जाने के बाद मेरे होश उड़ गए।
मैंने अपने बैक व्यू मिरर में बैक वाली सीट पर उसी औरत को बैठे हुए देखा। फिर मैंने अचानक से तेज ब्रेक लगाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और फिर से मैं अपने रास्ते पर चल दिया। लेकिन इस बार तो वो औरत मेरे साइड वाली सीट पर ही आ गई और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया, लेकिन फिर वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाया और वहां से गाड़ी भगाकर वापस से हाईवे पर आ गया। हाईवे पर आकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं उससे नीचे उतर गया। पास में उसी चीज की दुकान पर चला गया। फिर मैंने उस चीज वाले से पूछा कि अभी जो थोड़ी देर पहले एक औरत आपसे चीज लेकर गई है, वो कौन थी। फिर उस दुकानदार ने बताया कि मेरे पास तो कोई औरत नहीं आई। मैंने उसे कहा कि मैं उस औरत के पीछे पीछे आया था। उस औरत ने आपसे कुछ सामान लेकर उधर कोने में बैठकर खा रही थी। लेकिन वो दुकानदार बोला, नहीं साहब, आपको जरूर कोई भूल लग गई होगी, मेरे पास कोई औरत नहीं आई। और इतनी तेज बारिश है, बारिश में तो वैसे भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अब मुझे सब समझ आ गया था कि वो एक छलावा था जो आमतौर पर लोगों को छलकर उन्हें मार देता है। फिर मैंने शिमला ना जाकर वापस अपने घर जाने का फैसला किया। जब मैं वापस वहां से अपने घर की तरफ आ रहा था, तब थोड़ी बारिश थम चुकी थी। फिर मैंने एक चाय की दुकान पर अपनी कार रोकी और वहां पर चाय पीने लगा। तभी मेरे पास में एक बाबा बैठे थे जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। जब मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि किस्मत वाले हो बेटा जो तुम बच गए, वरना इस कच्चे रास्ते से जो भी गया है वो मरा ही है। मैंने पूछा, बाबा कौन है वो औरत। फिर बाबा ने बताया कि बेटा कई साल पहले उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो गया था, तभी से वो हर गाड़ी वाले को मार देती है। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम बच गए। फिर मैंने बाबा के लिए भी एक चाय बोली, लेकिन बाबा वहां से बिना चाय पिए चले गए। फिर मैंने अपनी चाय पी और वापस अपने घर आ गया। जब घर आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो सबने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मैं उस कच्चे रास्ते से तो क्या, आज तक किसी भी कच्चे रास्ते से कहीं नहीं गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की कहानियां हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप लिंक दोनों ही हैं। आप जिस पर भी चाहे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं कमल वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।